नमः संस्कृता दोस्तों, आज मैं आप लोगों को श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 10वें श्लोक के बारे में बताऊंगी, जिसमें वीत राग भय क्रोध क्या है इसका विस्तार पूर्वक वर्णन होगा। अर्थात श्लोक इस प्रकार है। वीत राग भय क्रोधा मनमया मापुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भव मागता। अर्थात पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अर्थात प्रश्न उठता है कि वीत राग भय क्रोध क्या है, तो इसका मैं विस्तार पूर्वक से वर्णन कर रही हूँ कि वीत राग भय क्या है, भय क्रोध क्या है। तो पद कैसे पुरुषों का, यानी वीत राग भय क्रोधा पद कैसे पुरुषों का वाचक है और यहाँ इस विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है। अर्थात इसका उत्तर है, आसक्ति का नाम राग है। जो आसक्ति है उसका नाम राग है और किसी प्रकार के दुख की संभावना से जो अंतःकरण में घबराहट होती है, उस विकार का नाम भय है। और अपना अपकार करने वाले पर तथा नीति विरुद्ध या अपने मन के विरुद्ध बर्ताव करने वाले पर होने वाले उत्तेजनापूर्ण भाव का नाम क्रोध है। इन तीनों विकारों का जिन पुरुषों में सर्वथा अभाव हो गया है, अभाव या कमी हो गया हो, उनका वाचक वीत राग भय क्रोधा पद है। भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों का तत्व समझ लेने वाले मनुष्य का भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है। इसलिए भगवान को छोड़कर उनकी किसी भी पदार्थ में जरा भी आसक्ति नहीं रहती। भगवान का तत्व समझ लेने से उनको सर्वत्र भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है और सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाने के कारण वे सदा के लिए सर्वथा निर्भय हो जाते हैं। उनके साथ कोई भी कैसा भी बर्ताव क्यों ना करे, उसे वे भगवान की इच्छा से ही हुआ समझते हैं और संसार की समस्त घटनाओं को भगवान की लीला समझते हैं। अतएव किसी भी निमित्त से उनके अंतःकरण में क्रोध का विकार नहीं होता। इस प्रकार भगवान के जन्म और कर्मों का तत्व जानने वाले भक्तों में भगवान की दया से सब प्रकार के दुर्गुणों का सर्वथा अभाव होता है। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ वीत राग भय क्रोध विशेषण का प्रयोग किया गया है। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमः संस्कृता दोस्तों।